नमस्कार। आज आइए हम जानते हैं पंचायती चुनाव का क्या माहौल है। सुमन सिंह पत्नी अवनीश सिंह उर्फ अंगद सिंह वार्ड नंबर 43 से चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ अंगद सिंह हैं, सुमन सिंह के पति। आइए हम जानते हैं चुनावी माहौल क्या है, इस समय क्षेत्र में कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का। सबसे पहले राहुल भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि चुनावी माहौल देखते हुए और प्रत्याशी के नाम की चर्चा सुनने के बाद आज हमारे घर पे आप आए हैं मेरा बाइट लेने के लिए। मैं आपका अपने परिवार सहित और मैं खुद आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद प्रकट करता हूं। चुनाव के माहौल के विषय में, चूँकि देखिए, जो प्रत्याशी होता है उससे कोई भी आदमी निगेटिव बात नहीं करता है। रही बात चुनाव के माहौल की, तो माहौल बनाने की ज़रूरत उनको है कि जो कभी क्षेत्र में गए ही नहीं। वार्ड नंबर 43 की जनता इस बार ऐसे किसी प्रत्याशी को अपना एक वोट देने के लिए तैयार नहीं है जो 5 साल तक दिखाई नहीं पड़ने वाला है। किसी पार्टी के बैनर तले लड़ रहे हैं या किसी और के आदेश पे चुनाव लड़ रहे हैं? पांडे जी, मैं आपको बताऊं कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं और मैं इस प्रयास में लगा हूं कि आज लोग पार्टी के दम पर चुनाव लड़ते हैं। मैं अपने चेहरे को ही एक लोगो और एक सिंबल बना दिया हूं। उस चुनाव में जहां लोग बड़े बड़े पैसे वाले भी लोग जो आज पीछे हमारे पीठ के पीछे बैठ करके उनको डर है कि अगर आज अंगद राजनीति की पहली सीढ़ी चल लिया तो अंतिम सीढ़ी भी चढ़ जाएगा, वो पर्दे के पीछे बैठ करके वो कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं। मैं उनको भी इन्वाइट करता हूँ, वो आए, खुली डिबेट हो, अगर मेरी बात का जवाब दे दें वो ताकत के साथ किस दम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। कभी किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद किए हों, किसी को अस्पताल ले गए हों, किसी को प्यासे को पानी पिलाए हों, भूखे को भोजन पिलाए हों, कराए हों, तो वो सामने आ जाए, मैं उनको समर्थन करता हूँ। लॉकडाउन जैसी महामारी में हमारे एसडीएम महोदय थे, जिलाधिकारी महोदय थे, लबुआ थाना था, आप लोग थे मीडिया वाले, जिन जिन लोगों ने जानकारी दिया, हमारी 8 गाड़ी लगा करके लोगों के बीच में मदद पहुँची। रही बात चुनाव की, यहाँ से जो भी चुनाव लड़ रहा है उनको मैं खुले डिबेट का इनवाइट करता हूँ, बुलाता हूँ। अगर दम है, समाज सेवा किए हो, जनता के बीच में गए हो, लगाओ मंच, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात का आप जवाब दो, जो जवाब दे मुझको संतुष्ट कर देगा, मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूँ, उसको समर्थन कर दूंगा। जिसकी सत्ता होती है वही उस पर हावी होता है। 5 मिनट में गुजरात, दिल्ली, लखनऊ में बैठे हुए सत्ता के आला कमान से मैं दस्तखत मोहर साइन करा के ले आऊँगा, ये मेरा अपना वादा है। यहाँ से मेरा प्रत्याशी पत्नी सुमन सिंह यहाँ से निकले, आगे की दिशा दशा में तय करके रखा हूँ, चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे अध्यक्ष बनना है और जनता की सेवा कैसे करना है। जब मदद करे भगवान मौका दें, कोरोना जैसी महामारी, तो वहाँ निस्वार्थ था पंडित जी, उस स्वार्थ नहीं था, वहाँ निस्वार्थ था। तब लोग अपनी जान बचा कर अपने घर में बैठ गए। 5 रुपया मदद करे बजे केहू नहीं आए, वो मौका था ना, ये बहुत बड़ा मौका था। राजनीति का एक ऐसा वो पायदान आया था, उस पायदान पर जो चल रही है ना, विश्वास मानिए। मैं आज आपको बताऊं, मैं जिला पंचायत सदस्य से लेकर के और लोकसभा तक की दूरी तय करूंगा और मेरा माध्यम कोरोना बनेगा, ये विश्वास दिलाता हूं आपको। आगे भी आप देखते जाइए। आधे दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी आपको कैसे समर्थन दे दिए? वो स्वतः आकर के हमसे मिले और इसलिए मिले, उन्होंने कहा कि भैया अंगद भाई, देखा ऐसा बा कि ये जो मैं आपको समर्थन दे रहा हूँ इसलिए केवल दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ के हकदार हो। अभी कुछ और प्रत्याशी आपको समर्थन देने वाले हैं, क्या ये सही है? उनका भी स्वागत है, क्योंकि वो लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि अब जो प्रत्याशी है ना, उनके समझ में आ गया जनता कह क्या रही है। मुर्गा दारू तो आज का मोटो हो गया है चुनाव में, तो आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कैसे जीत पाना मुश्किल। देखिए, मुर्गा दारू मोटो इनके लिए हुआ होगा जो किसी के यहाँ भोजन नहीं पहुँचाए होंगे, है ना। आदमी कहा तो भाई जेकर नमक खाए ले गद्दारी ना करे चाहिए। तो मुर्गा दारू लोग बांटें, जिनको डर है कि हमको वोट नहीं मिलेगा, वो मुर्गा दारू बांटें और इहो बता देते ही मुर्गा दारू बटिए, वो जनता खाए पिए, लेकिन मोहर जब हाथे में आए लगावे पहले वो जनता का हाथ कांपे, यह लिए कांपे हम उनके साथ एक काम की नहीं, बिना कोनो पदे काम की नहीं।
मुहरिया ऑटोमेटिक घींच के मेरे ऊपर चली जाए। आपका चुनावी मोटो क्या है? बस केवल मेरा इतना है कि हमारे इस क्षेत्र के जो गरीब दुखी हैं उनकी मदद हो, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो। जो लोग यहाँ से जीत के गए हैं, जो गरीब जनता इनको वोट दे करके विधायक बनाई, वोट दे के सांसद बनाई, मैं एक छोटा सा पद लेकर के इनके पास जाके तांडव करूंगा उन गरीबों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन बेसहारों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए। मैं जाके लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तांडव करूंगा। जो बात कहा कि आप जनता से वोट लेकर आए हो, विकास के नाम पे वोट लेकर आए हो, बेरोजगारी के नाम पे वोट के लेकर आए हो, आप उस जनता का वादा पूरा करो। अगर ये वादा उनका नहीं पूरा करेंगे तो जैसे एक ब्रेकर के रूप में आज सदस्य आके बन खड़ा हूँ, कल ऐसे ही विधानसभा में आके खड़ा हूँगा और जनता की मजबूत आवाज़ लेकर खड़ा हूँगा। इसलिए खड़ा हूँगा कि आज छोटा चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता से वादा करूँगा। वो वादा जो वादा लोग करके वोट ले गए हैं उनको वादा पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो 47 नंबर में तो कतई हल्ले नहीं दूंगा, ये मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नाव 44 राहुल पांडे। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।